जय श्री राम दोस्तों। आज की जो कहानी होगी वो एक तांत्रिक है जिसने यक्षिणी को साधना करके प्राप्त किया था। उसने यक्षिणी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और वो हर रात आती तांत्रिक के पास और संभोग करती। यूँ कहूँ तो वो एक पति पत्नी की तरह रहते और फिर सुबह होते वो यक्षिणी गायब हो जाती। उस यक्षिणी ने तांत्रिक को वो सब दिया जो वो अपने सपने में कभी नहीं सोच सकता था। पर जब उसने लिया ना तो तांत्रिक की जान भी चली गई। वो सब आपको कहानी के अंदर ही पता लगेगा कि उसने सिद्ध कैसे की, पत्नी के रूप में करी और उसने संभोग, वो सब आपको बाद में पता लगेगा। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कहानी शुरू होती है अब। एक तांत्रिक है जो शमशान घाट के अंदर बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ एक सिंदूर से गोला बना हुआ है और सामने एक प्लेट के अंदर मांस के टुकड़े रखे हुए हैं। पास में जाने किसकी चिता जल रही है और वो बैठकर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और उसकी जो हालत है वो नग्न अवस्था में बैठा हुआ है। कपड़े बिल्कुल भी नहीं है उसके शरीर के ऊपर और वो मंत्रों का जाप कर रहा है। वो ये जो विधि कर रहा है ये यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक महिला की थी। उसने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस करके उस महिला ने उसको कहा। जब तांत्रिक ने आंख खोलकर देखा तो सामने इतनी सुंदर कन्या खड़ी थी, जो कि इतनी सुंदर थी जिसकी मैं क्या तारीफ करूं, इतनी सुंदर थी। तो उसने सोचा, आप यक्षिणी हो, ऐसा कहा तांत्रिक ने। ऐसे करके उन्होंने कहा, यक्षिणी जी ने, हाँ भाई ठीक है, मैं तांत्रिक, मैं ही हूँ यक्षिणी। तूने किसको बुलाया था, मेरे को बुलाया था, मैं आ गई, ठीक है। इस करके उसने कहा कि मैंने आपको सिद्ध करने के लिए बहुत मुश्किलें झेली है और तांत्रिक ने उसको पत्नी के रूप में मांगा था। तो वो कहती है कि अब आप मेरे सिवा किसी और स्त्री को अपना नहीं सकते। अगर आपने अपनाया तो आपके साथ वो होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। तांत्रिक ने कह दिया हूँ उसके अंदर, ठीक है, मैं किसी स्त्री को अपनाऊंगा नहीं। और इस करके उनका शायद विवाह हो गया। ठीक, यक्षिणी ने कहा कि आपको वो सब मिलेगा जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते। इस करके वो यक्षिणी चली गई। उसके बाद तांत्रिक ने कुछ पत्ते वत्ते लगाए अपने शरीर के और अपने घर की तरफ निकल गया, जो कि एक खंडर घर था, बिल्कुल वहाँ पर निकल गया। रास्ते के अंदर जब वो जा रहा था तभी एक कार आती है। कार के अंदर शायद 4 लड़कियाँ थी और 4 लड़कियाँ गाड़ी रोकती है तांत्रिक के सामने और जोर जोर से हंसने लगती है। तांत्रिक ने पूछा, आप हंस क्यों रही हो, देवी हो? देवी कहेंगे तांत्रिक लोग, इनकी भाषा कुछ अलग होती है। उन लड़कियों ने कहा, हंसे नहीं तो क्या करें, इस टाइम पर भी आप पत्ते पहनकर घूम रहे हो। फिर वो हंसने लगी। तांत्रिक ने कहा, अच्छा मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप, कोई बात नहीं, आपसे बदला मेरी पत्नी लेगी, ऐसा कहता है वो लड़कियां कहती है, पागल है क्या तू, मतलब हमसे बदला तू नहीं ले सकता, तेरी पत्नी लेगी। ये कह के वो हंसने लगी और गाड़ी आगे चला दी। 2 मिनट का रास्ता उन्होंने तय कराई था कि उनकी गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हुई और रोड के साइड में खाई थी। खाई की तरफ गाड़ी जाने लगी। उनमें से एक लड़की थी, वो गाड़ी से कूद गई और एक पत्थर के ऊपर कूद गई। शायद उसकी जान बच गई, पर वो जो 4 लड़कियां थी वो एकदम से उस खाई के अंदर चली गई और वहीं उसके बाद तांत्रिक हंसने लगा। उसकी हंसी वो जो पत्थर पर लड़की देख गिरी हुई थी वो देख रही थी। इस करके वो अपने घर आ गया। घर आते ही वो जैसे सोने वाला था, आंखें बंद कर रखी थी उसने उस खंडर घर के अंदर, और उसको ऐसा स्पर्श हुआ कि कोई उसको छू रहा है बदन पर। और जब उसने आंख खोलकर देखा तो सामने यक्षिणी खड़ी थी। यक्षिणी खुद को संतुष्ट करने आई थी और तांत्रिक के लिए आई थी। वो तांत्रिक ने और यक्षिणी ने पूरी रात संभोग करा और संभोग के दौरान सुबह हुई और उसके बाद वो यक्षिणी गायब हो गई। सुबह होते ही तांत्रिक था वो भी भिक्षा मांगने गया और गांव में खाना वाना लेकर खाना खाने लगा। उसका काम था, वो गांव में खाना मांगता था और फिर अपना पेट भरता था। ऐसे हर रात आती यक्षिणी, संभोग करती और फिर चली जाती। करीब 10 दिन बीत गए ऐसे करते करते। तांत्रिक को लगा, यार अब मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं काम करता हूँ, कुछ और काम करता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ कि पैसे कैसे कमाते हैं, क्योंकि जो मैं कहूँगा वो करेंगे और यक्षिणी से कहूँगा तो यक्षिणी उनको जाके वैसे पैसे दे देगी तो मेरा नाम हो जाएगा और वो मेरे को पैसे देंगे। ठीक है, उसने अपने घर पे ही
ऐसे बताने लगा कि पैसे ऐसे करो, ऐसे करके वो पैसे कमाने लगे। टोटका बताया उसने। टोटका बताने के बाद धीरे धीरे करके तांत्रिक के पास एक भयानक सा घर, बड़ा सा घर बन गया। घर बनने के बाद हर रात वो यक्षिणी आती, उसके साथ संभोग करती और खुद भी संतुष्ट होती और फिर वापस गायब हो जाती। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चली। अब तांत्रिक को क्या है, और भी सिद्धियां प्राप्त करनी थी। उसने जो करा था वो अपनी जो महिला प्राप्त करी थी ना यक्षिणी, वो उसने पत्नी के रूप में करी थी। अब शायद वो माँ या अपनी बहन के रूप में करता तो वो शायद और भी विधियां कर सकता था, पर वो एक भी विधि नहीं कर सकता था, क्योंकि वो रात के टाइम पूरी रात संभोग करता था और उसके बाद सुबह के टाइम कुछ करते नहीं है तांत्रिक, रात के टाइम भी तांत्रिक अपनी विधि करते हैं, वो भी शमशान घाट के अंदर जाकर। उसके बाद परेशान हो गया वो कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं रोज़ रोज़ थक गया, क्योंकि उसकी सुंदरता से अब वो पक चुका था। ठीक है, उसके बाद उसने सोचा यार अब मैं इससे मना करता हूँ। और यक्षिणी का एक नियम था कि अगर एक बार भी तुमने गलती से उसे मना कर दिया तो हमारे साथ वो होगा जो भी आगे होगा। ठीक है, यक्षिणी आज भी आई के साथ उसको उत्तेजित करने वाली थी तांत्रिक को। तांत्रिक ने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा रोज़ रोज़, मैं पक चुका हूँ, अब मुझे और साधना करनी है। यक्षिणी ने कातिल निगाह से उसकी तरफ देखा और वहाँ से गायब हो गई। अब जो लोग उससे सलाह लेने आते थे कि पैसे कैसे कमाए, वो करके उसका चक्कर आ गया। वो कैसे आएगा अब आपको क्या पता लगेगा। सुबह हुई, तांत्रिक की आँख खुली तो उस बड़े से घर के अंदर आग लगी हुई थी। जब चारों तरफ देखा तो हाहाकार मचा हुआ था उसके घर के अंदर, पर्दे जले हुए थे, उसको कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद दिक्कत ये थी कि अब करे क्या। जब उसकी नज़र बाहर गई तो बाहर देखा कि बाहर वही लोग खड़े हैं जो इससे सलाह लेने आते थे तांत्रिक से। उसको लगा इनसे बात करता हूँ, तो उन्होंने तांत्रिक ने कहा कि प्लीज़ मुझे बचाओ यार, मैं मर जाऊँगा अंदर। वो लोग कहते तू अंदर मर जाए जो ठीक है, तूने हमें पागल बनाया, तेरा एक भी टोटका काम नहीं करता। अब वो लोग उसको देखकर हंस रहे थे। तांत्रिक के पास आग बढ़ रही थी, वो छत पे गया और छत पर जाने के बाद उसके पास एक ही रास्ता था और वो वहाँ से कूद गया। कूदने के बाद उसके पैर में बहुत जोर की चोट आ गई। चोट के दौरान उसका पाँव टूट गया और वो अब लंगड़ा कर चल रहा था। तभी उसने फिर से यक्षिणी को आवाज़ दी और यक्षिणी आ गई। मतलब उसका जो घर था वो बर्बाद हो गया था, उसके जो वो लोग थे पैसे देने वाले वो भी जा चुके थे। उसके बाद यक्षिणी को याद करा, यक्षिणी से कहा कि मेरे से गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा करके उसने कहा। यक्षिणी ने स्माइल करी और फिर से वो घर वापस बन गया और वो लोग जो थे वो उसके पैरों में आकर गिर गए कि हमें माफ़ कर दो तांत्रिक जी, आपका टोटका काम कर गया, आपने पैसे कमाने की जो विधि बताई थी बिल्कुल सही थी, हमसे गलती हो गई। ऐसे करके वो वापस बन गए। हर रात महिला फिर से आती, वो यक्षिणी, और संभोग करती। संभोग करते ऐसे करते काफ़ी दिन हो गए। फिर से वो परेशान हो गया तांत्रिक। वो कहते अब नहीं यार, बस अब नहीं होगा मेरे से। फिर से वो यक्षिणी रात के अंदर आई। यक्षिणी ने कहा, तो यक्षिणी से फिर से उसने कहा कि बस अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ अब। उसने कहा अच्छा। फिर से गायब हो गई। तांत्रिक धड़ धड़ काँपने लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, और वो एक बस के अंदर बैठ गया कि यहाँ के लोगों से तो मैं बचूंगा, वो तो मेरे को कभी नहीं छोड़ेगी। और वो एक बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर जब बैठा तो बस के अंदर सिर्फ ड्राइवर और वो थे। बस चल रही थी, उसकी थोड़ी देर आँख लग गई तांत्रिक की। आँख के दौरान जब उसकी आँख खुली तो उसकी आँख ऐसे खुली कि बस पूरी डगमगा रही है और स्पीड में चल रही है। जब उसने सामने देखा तो बस के अंदर ड्राइवर नहीं था और वो बस जाकर सीधी खाई के अंदर चली गई और तांत्रिक का वही काम हो गया। पूरा काम नहीं हुआ था। सुनो, जब उसके थोड़े बहुत प्राण बच रहे थे, वो होश में था, तब उसके सामने यक्षिणी आई। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें वो सब दूंगी जिसकी तुम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, और तुमसे वो सब भी ले लूँगी जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसके बाद तांत्रिक पहली फ्लाइट पकड़ के ऊपर निकल गया सीधा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी सब्सक्राइब करना प्लीज़। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।